हेलो कर्क राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन कैंसर यानी कि कर्क है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 8 से 15 अगस्त के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या एनर्जीज रहेगी आपकी, क्या एनर्जीज रहेगी आपके पार्टनर की। इस रीडिंग में हम नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल सभी के लिए सेपरेट रीडिंग करेंगे और सभी के पार्टनर की नेम इनिशियल्स और राशियाँ भी बताऊँगी। कौन सी वो 3 राशियों के अगर आपके पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं एंड में बताऊंगी। रेमेडीज़ भी बताऊंगी और लकी डेज, लकी नंबर्स और लकी कलर्स भी बताऊंगी। तो एंड तक ज़रूर इस वीडियो को देखें। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप रीडिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग मैं एस्ट्रोविद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ, यानी कि ग्रह गोचर और ये जो टैरो से एनर्जीज निकल कर आती है। यहाँ पर नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर इस हफ्ते आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज नहीं आता है तो कब तक कॉल या मैसेज आएगा। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कि मेरे जो भी व्यूवर्स कर्क राशि वाले हैं उनकी लव लाइफ में हीलिंग आ जाए। देखो, याद रखिए, ये सप्ताह है ना, आपकी कहानी का अंत नहीं लिखा जा रहा बल्कि नया अध्याय शुरू हो रहा है। कुछ कर्क राशि वालों की आंखों में खुशी के आंसू होंगे तो कुछ लोगों के लिए सच्चाई स्वीकार करने का साहस मिलेगा। लेकिन जो भी होगा वो आपको वही ले जाएगा जहां आपकी आत्मा का सच्चा प्यार आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर आपका दिल सच में किसी के लिए धड़कता है तो ये सप्ताह यूनिवर्स आपकी आवाज़ ज़रूर सुनेगा, क्योंकि वैसे भी आपकी राशि के स्वामी हैं चंद्रमा, और चंद्रमा आपके मूड्स भी थोड़े से स्विंग होंगे, वैसे भी होते हैं। यहाँ पर 8 से 15 अगस्त के बीच यूनिवर्स आपकी लव लाइफ में ऐसा मोड़ लेकर आ रहा है जो दिल को भी हिला सकता है और रिश्तों को भी बदल सकता है। क्योंकि आप डिसअपॉइंटेड हो ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो आप कंफ्यूज हो। 7 ऑफ कप्स विथ 4 ऑफ कप्स। प्यार हो, प्यार है, पीछे भी था अभी भी है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है। हो सकता है आपके पार्टनर जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं या आपको कॉल या मैसेज कर रहा है, आपके पार्टनर के पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं ऑलरेडी। या तो वो कहीं कमिटेड है या उनकी शादी की बात चल रही है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर प्यार होने के बावजूद या तो करियर की वजह से आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, पढ़ाई या फिज़िकल डिस्टेंस या इमोशनल डिस्टेंस है। तो जहाँ पर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस है और वो आपको कॉल या मैसेज कर रहे हैं, आप कमिटमेंट मांग रहे हो, बट ये पर्सन, यहाँ पर राहु केतु की एनर्जीज है, यानी कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हो, फिर भी एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो रहा है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ गिल्ट है, पछतावा है पास्ट की चीज़ों को लेकर, शायद फैमिली की वजह से या फैमिली से जुड़े हुए कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। एक पर्सन काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर का है, यानी रिश्तों में अपनी ही चलाना चाहता है या अपने हिसाब से ही चलाना चाहता है। यहाँ पर 2 सिचुएशन, दिल वर्सेस दिमाग के बीच लड़ाई हो सकती है, करियर वर्सेस रिश्तों के बीच, या दूसरा रिलेशनशिप और एक रिलेशनशिप फैमिली और आपके बीच में भी कुछ जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। किसी के लिए मुझे 2 साल भी दिखाई दे रहे हैं, बट अब आपके पर्सन है ना, एक यूनिवर्स से जैसे मौका मांग रहे हैं। दुआओं में ये पर्सन हमेशा ही आपको मांगते हैं कि काश वो चीज़ें, सब चीज़ें जो मैशअप हो गई है वो सब चीज़ें ठीक हो जाए और आपके पर्सन आपको या तो कमिटमेंट देगी या कॉल या मैसेज आ जाए। तो यहाँ पर यस, डेथ की एनर्जी है। यहाँ पर जैसे आपके कर्मास है वैसे ही आपको आपकी लव लाइफ में आने वाले हफ्ते में काफ़ी चीज़ें मिलने वाली है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी पार्टनर की इमेजिनेशन में। अगर वो अब तक आपके बारे में कुछ ऐसा सोचते थे जो आपको लग रहा था कि ये पर्सन आपको लेकर वो नहीं सोच रहे हैं जो आप चाहते हो, शायद वो कमिटमेंट को लेकर हो या फिर आपके कैरेक्टर को लेकर हो या फिर आपके रिलेशनशिप को लेकर, तो उनकी सोच में बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और फाइनली ये पर्सन, देखो ये जनरल कलेक्टिव है, ज़रूरी नहीं सबके लिए एक जैसा होगा,
यहाँ पर किसी के लिए जैसे कर्मास ख़त्म हुए हैं आपके साथ में इस पर्सन के, तो रिश्ता एंड की ओर भी जा सकता है। और काफ़ी लोगों के लिए अगर इस रिश्ते में दूसरा मौका भी मिल सकता है, जैसे अगर आप और आपके पार्टनर मैरिड हो तो थर्ड पार्टी की वजह से अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बना हुआ था, तो यहाँ पर यूनिवर्स और एक मौका देगा। आने वाले हफ्ते में हीलिंग होगी, इमोशनल एक कंप्लीशन आप फील करोगे। किसी किसी के लिए यहाँ पर रिश्तों में एक स्टेबिलिटी आएगी, यानी फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमना, फैमिली के साथ में एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करने की भी एनर्जीज है कर्क राशि वालों। देखो, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि और राहु केतु के गोचर से आने वाला हफ्ता इमोशंस, कम्युनिकेशन और रिश्तों की एग्जामिनेशन के साथ साथ मजबूत करने का भी रिश्तों को संकेत देता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी का अप्रैल से मई से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं या नो कांटेक्ट है, बट अगस्त के महीने में, अगस्त एंड तक मुझे यहाँ पर आपके रिश्ते में हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। किसी किसी का 2 साल पुराना भी हो सकता है, 1 साल पुराना रिलेशनशिप है या नो कांटेक्ट में हो। यहाँ पर 2 साल, 3 साल, 4 साल वाले भी है, 6 साल वाले भी है। 6 महीनों के अंदर भी कुछ आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई है। हो सकता है जो रिश्ता आपने लंबे समय से जिसको पूरी तरीके से बंद, यानी कि ये रिश्ता अभी ज़िंदगी में फिर से नहीं लौटेगा, वही रिश्ता वापस लौट सकता है। या फिर आप उम्मीद रखोगे कि आपके पर्सन वापस आ जाए, जहाँ पर या तो बहुत सारी पास्ट में गलतियाँ हुई है जो जिसका रियलाइजेशन हो सकता है। किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को जीतने के लिए बहुत सारे माइंड गेम्स खेले हो सकते हैं। देखो, आप बाहर से बहुत ही शांत दिखोगे लेकिन अंदर बहुत कुछ महसूस करोगे। पुरानी मैसेज, पुरानी यादें या किसी की अचानक याद बार बार आपको आ सकती है। जील जवाब चाहता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी आप पीछे हटने नहीं दोगे, कि सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे लेकर ही चलोगे, कि आपके पार्टनर अगर आपको कमिटमेंट या क्लोजर दे तो भी आप आगे बढ़ोगे। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करूँ तो वो भी बहुत सोच रहे हैं, लेकिन ईगो, कुछ डर हो सकता है आपको आपके रिजेक्शन का या आपको खो देने का, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन जिसे उन्हें खुलकर बोलने से रोक सकती है। उनके मन में पछतावा और आपको खोने का डर दोनों दिखाई दे रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूँ तो अगर महीनों से बात नहीं हुई है तो इस सप्ताह अचानक मैसेज, कॉल या किसी कॉमन फ्रेंड्स के माध्यम से खबर मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सामने वाला आपको भुला नहीं पाया है, वह कई बार मैसेजेस लिखकर डिलीट भी कर चुका हो। देर हो सकती है लेकिन दिल की दूरी कम होने लगेगी। जहाँ पर बातचीत ऑलरेडी हो रही है वहाँ रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। भविष्य के बारे में सोचा जाएगा, परिवार से मिलवाना, फैमिली से मिलवाना या कुछ कमिटमेंट या कुछ छोटी मोटी बातचीत ही निकल सकती है। यहाँ पर छोटी गलतफहमी को बड़ा ना बनने दे। लेस कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो यहाँ कम बातचीत का कारण दोनों एक दूसरे की नीयत पर शक कर सकते हो, यानी आपके पार्टनर आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे और आप अपने पार्टनर पर। लेकिन सच ये है कि दोनों एक दूसरे को मिस भी कर रहे हो। इस सप्ताह के अंत तक बातचीत बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर ऑन ऑफ सिचुएशन है वहाँ पर रिश्ता कुछ डिसीज़न मोड पर पहुँच सकता है। या तो इस बार दोनों पूरी ईमानदारी से रिश्ते को संभालेंगे या फिर हमेशा के लिए अलग होने का फैसला भी हो सकता है। आधे अधूरे रिश्ते अब ज़्यादा नहीं चलेंगे। जहाँ पर थर्ड पार्टी है वहाँ पर इस सप्ताह कुछ सच सामने आने की संभावना है। छिपी हुई बातें उजागर हो सकती है। जिनका रिश्ता एक्स्ट्रा मैरिटल में है उन्हें इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों स्तर पर बहुत ही सोच समझकर डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स AKSRMPNT है तो ये रीडिंग आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी। और आपके पार्टनर की राशियाँ वृश्चिक, मीन, वृषभ, कन्या या मकर या और सिंह राशि है तो भी ये आपसे कनेक्ट हो सकती है। कर्क भी हो सकते हैं आप। अगर आपका पार्टनर की राशि वृश्चिक है तो अचानक मुलाकात हो सकती है, पैचअप या कुछ गहरी बातचीत होगी। मीन राशि का पार्टनर है तो यहाँ पर लव प्रपोजल्स मिल सकते हैं, कुछ इमोशनल कन्फेशन आपके पार्टनर की तरफ से आएगा या रिश्ता आगे बढ़ेगा। मकर का अगर राशि का पार्टनर है तो कमिटमेंट, परिवार को मिलवाना या फिर कुछ डिस्कशंस हो गए रिश्तों को लेकर, कुछ बड़े डिसीजंस हो सकते हैं, यानी कि रिश्तों में कमिटमेंट मिल सकता है या बातचीत शुरू हो सकती है। यहाँ पर लकी डेज रहेंगे 9 अगस्त, 11 अगस्त, 14 अगस्त। लकी नंबर्स रहेंगे 2, 7, 11 और 20 और लकी कलर्स रहेंगे सफ़ेद, सिल्वर, हल्का नीला।
अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज अगर इस हफ्ते नहीं आता है तो कब तक कॉल या मैसेज आएगा। आप वैसे अगस्त का महीना आप लोगों के लिए हीलिंग लेकर आ रहा है, इमोशनल हीलिंग लेकर। आप आइसोलेशन में भी जैसे अपने आप को हील करोगी, ये दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर्क राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स है। देखो, अगर जुलाई में आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कांटेक्ट हुआ है तो आने वाले 15 दिन में आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आ सकता है। 6 दिन से 9 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आ सकता है। यस, इट्स कमिंग फॉर यू। यहाँ पर मेजर चेंज जहाँ पर आपके पार्टनर की पर्सनालिटी में आया है, उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आई है, वहाँ पर सडन कॉल या मैसेज आ सकता है। ये जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी उससे 5 घंटों से लेकर 5 दिन के अंदर आपके बीच में कॉल या मैसेज से बातचीत हो सकती है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना। व्हेन यू रिलीज एक्सपेक्टेशंस, जिस दिन आप अपनी एक्सपेक्टेशंस छोड़ दोगे, यानी कि अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी कहीं कमिटेड है और आप चाहते हो कमिटमेंट, तो ये पर्सन अब नहीं आएंगे। बट आप अपनी जैसे ही एक्सपेक्टेशंस को रिलीज़ करोगे तो एक सुकून वाला रिश्ता बन सकता है। मुझे यहाँ पर उसके लिए 3 से 4 महीने दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र की 108 बार जाप करें। माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकले। चंद्रमा को रात में जल अर्पित करें और मन में अपने रिश्ते की सकारात्मक कामना करें। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में आप इसको 222 या 2222 लिखकर या अपने पार्टनर की नेम इनिशियल्स और राशियाँ या फिर नेम इनिशियल्स लिखकर भी इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।